नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ आत्मविश्वास बढ़ाने का विज्ञान। इसे हम लोग समझेंगे क्योंकि शारीरिक, मानसिक रूप से आदि सही होते हैं और इसमें ऐसे और कई महत्वपूर्ण बातें बताया जाएगा जिसके माध्यम से हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और शारीरिक, मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। अच्छा से सोच विचार अंतर करना समझते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के विज्ञान को समझना है। इसे समझने के लिए हम लोग को सिद्धांतों और विज्ञानों को समझना होगा, तब जाकर के हम आत्मविश्वास बढ़ाने के विज्ञान को समझ पाएंगे और समझ करके सच में हम लोग अपने आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा सकते हैं। होता है ये कि सभी लोग चाहते हैं कि हम लोग आत्मविश्वास से भरे रहें, खुद के ऊपर विश्वास करें, आत्मविश्वास बढ़ा करके हम लोग सफल हो जाएं, कामयाब हो जाएं। लेकिन दिक्कत होता है ये कि इसके बावजूद भी कभी कभार होता है कि थ्योरी को समझ लेते हैं, उससे इम्प्लीमेंट नहीं करते, लेकिन इसमें ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताया जा रहा है जिसके माध्यम से आप इसे जान करके आप इसे इम्प्लीमेंट भी कर सकेंगे और कर करके आप अपने आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा सकते हैं। चलिए देर न करते हुए उसी सभी महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं और समझ करके हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की बातों को समझ पाएंगे। पहली बात, स्वीकृति। हम लोग स्वीकृति, इसमें सिद्धांत को देखते हैं। सिद्धांत होता है कि हम लोग सकारात्मक सोच, सही दृष्टिकोण रहता है और मन में पूरा विश्वास होता है, यानी कहें तो मजबूत इरादा होता है, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होता है और जो चीज करने के लिए चाहते हैं वो सब करने के लिए संसाधन जुटा करके उसमें सफल, कामयाब हो जाते हैं। यदि नहीं होता है आत्मविश्वास तो नहीं हो पाता है। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि यदि हम शारीरिक, मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो हम लोग अपने आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा सकते हैं। वो इस वजह से क्योंकि हम लोग नकारात्मक सोच को छोड़ते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हैं और मन में एक इच्छा होने लगता है कि और लोग क्या करके वो सफल, कामयाब हो रहे हैं और अपने कामयाबी को बरकरार रख रहे हैं या अमीर बन गए फिर अमीर बने रह रहे हैं। इस प्रकार से उसमें भी ये प्रश्न पैदा करता है और जिज्ञासा उत्पन्न करता है, तो इस वजह से ऐसा होता है। दूसरा बात, शारीरिक भाषा सिद्धांत। इसमें शारीरिक भाषा हमारा जो बॉडी लैंग्वेज का है, इसमें शरीर की मुद्रा हो गया, आंखों का संपर्क हो गया, बोलने का टोन हो गया और हम लोग किस प्रकार से चलते हैं, ये सब भी बहुत मायने रखता है। इसमें कहा जाता है कि हम जो बोलते हैं वो कितना प्रतिशत हमारा शरीर, तो 55% जो है शरीर के मूवमेंट से हमारे बातों को और ज्यादा अच्छा से समझता है। तो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। विज्ञान क्या कहता है? सीधे खड़ा होते हैं तो हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं और आवाज जो है क्लियर, स्पष्ट, साफ सुथरा निकलता है और अगला अच्छा से समझ पाता है। इसलिए हम लोग सीधे खड़ा होकर के बोलना है
और मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें होता है। जैसे कि ऑफिस में तो कुर्सी पर बैठने के दरमियान में अपना शरीर को सीधे रखना है और बातचीत करना है, तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे, पूरा आत्मविश्वास के साथ बोल पाएंगे। मतलब यदि वहां लो कॉन्फिडेंस रहा तो आपका बोली में, टोन में कमी देखने को मिलेगा और शरीर का मूवमेंट में भी कमी देखने को मिलेगा। ये होगा और फिर नकारात्मक विचार आएगा, सकारात्मक विचार नहीं रहेगा, सकारात्मक दृष्टिकोण भी नहीं अपना सकते हैं। तीसरा, लक्ष्य निर्धारित करें। सिद्धांत बताता है कि लक्ष्य निर्धारित कर करके उसे हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं और प्रयास करते हैं तो आप सच में वो पा लेते हैं। और विज्ञान कहता है कि छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और फिर उसे हासिल करने के लिए संसाधन जुटाना, जो करना है वो सब कर करके कोई एक छोटा लक्ष्य प्राप्त कर लीजिए, तो आपके अंदर और ज्यादा आत्मविश्वास जागृत होता है, अपने आप के ऊपर भरोसा होने लगता है, विश्वास होने लगता है। तो विज्ञान ये कहता है। तो सिद्धांतों का पालन करते हुए आप विज्ञान को भी समझना, जिससे आप हमेशा मोटिवेटेड रहे, हमेशा प्रेरणा से भरे रहे। ये करने के लिए कुछ तो हासिल करना होगा, चाहे छोटा लक्ष्य, जिससे मन में विश्वास हो कि वो काम नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, और काम मुझसे होगा। और इसमें इस बात के ऊपर ध्यान रखना है, फिर कोई भी क्षेत्र में कोई लक्ष्य ऐसा बना है जिसमें कि विफलता मिला और आप असफल हो गए, तो उसमें वहां पर ध्यान देना है इस बात के लिए कि उस प्रकार से उस क्षेत्र में सफलता नहीं मिलेगा, कोई अलग रणनीति, अलग योजना बना करके कामों को करेंगे तब मिलेगा। और उससे तो एक बात सीखने के लिए मिल गया कि इस प्रकार से नहीं होगा, कोई अलग तरीका अपनाना होगा, तो वहां पर समय तो बर्बाद नहीं होगा। उस तरीका को अपना लिए, नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे, कोई अलग तरीका अपना करके कामों को करेंगे। इस प्रकार से करना चाहिए। चौथा है निरंतर अभ्यास और प्रयास। सिद्धांत कहता है कि अगर जो व्यक्ति निरंतर अभ्यास करता है और प्रयास करता है, यानी इसमें आ जाएगा आपका कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, ये सब आपको लगातार करना है, यानी बारंबार करना है, कि अच्छी आदत आप में विकसित हो जाने के वजह से आपको के अंदर और ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ता है। इस वजह से जो अनुभवी होते हैं वो बोलते हैं मैं तो चुटकी बजा कर यूं कर दूंगा, तुरंत हो जाएगा मुझसे। सिद्धांत ये कहता, और वहीं विज्ञान कहता है कि आदत लगने के वजह से अपने आप वो काम कर देंगे, मतलब उसमें फिर हिचकिचाहट या घबराहट कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग को ऐसा करनी चाहिए। 5वां, विफलताओं को स्वीकारना। जब कभी भी असफलता मिलता, विफलता मिलता है तो उसे स्वीकार कीजिए और स्वीकार कर करके फिर ये सोचिए कि इस प्रकार से नहीं, कोई अलग तरीका अपनाना है। इसमें सिद्धांत बोलता है कि विफलताओं या असफलताओं से सीख लेना है और एक अवसर के रूप में देखना है। और विज्ञान कहता है कि जब हम विफलताओं या असफलताओं से सीख ले करके एक अवसर के रूप में देखते हैं तो हमारे अंदर और ज्यादा आत्मविश्वास जागता है। जीवन शैली, हम लोग अपने जीवन शैली में ध्यान रखना है कि अपने दैनिक जीवन में जो करना चाहिए वो अपने निर्धारित समय पर प्रतिदिन के हिसाब से करते जाना चाहिए। इससे भी और ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ता है। होता है ये कि कभी कभार कोई कारण की वजह से, कोई इमरजेंसी, कोई तत्कालिक बातों के चलते वो काम नहीं करते, तो थोड़ा सा
मन में दूसरे जैसा लगता है इस प्रकार से। लेकिन वो तो इमरजेंसी के समय हुआ, लेकिन कभी कभी आलस की वजह से, कामों को टालने की वजह से कर देते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर आत्मविश्वास कम होने लगता है। तो ये सब को कम होने के लिए नहीं देना है। इन सभी तत्वों को, यानी जो बात बताया गया, आप इससे लागू कर करके सच में इस प्रकार से कार्यों को करते हैं, विफलताओं से, असफलताओं से सीखने की कोशिश करते हैं, आप जो है सकारात्मक दृष्टिकोण अपना करके, रणनीति बना करके कार्यों को करते हैं, तो आपको अवश्य कामयाबी मिलेगा, सफलता मिलेगा, और आप आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं बहुत हद तक। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ने के बजाय घट रहा है, यानी आप लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, आपको मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये सब आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। इससे बढ़ाने के लिए, इसे पूरा करने के लिए इस कमी को अपने अंदर आत्मविश्वास को जागृत करना है, चाहे वो अपने शरीर की भाषा के माध्यम से, यानी शरीर की गतिविधि को अपना करके और अपने बोली के टोन को बढ़ा करके, कम करके, ये सभी बातों को इस्तेमाल करके आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की ही कोशिश करें, क्योंकि जब आप कोशिश प्रयास करेंगे तभी जो है आत्मविश्वास को बहुत हद तक बढ़ाने में मदद करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे तो फॉलो कर लीजिए, ऑल वाली वीडियो को नोटिफिकेशन अनेबल कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद।